धन्यवाद मान्यवर सदस्य हैं राम जी कि आपने मुझे बजट की चर्चा पर बोलने का अवसर दिया। साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूं अपनी पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी। मान्यवर, बजट आम आदमी के लिए बहुत ही अहम होता है और वह टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ और डिबेट को देखता रहता है कि क्या सस्ता हुआ, क्या महंगा हुआ, ब्याज में कोई राहत मिली, टैक्स में कोई छूट मिली। लेकिन सरकार इस बार न आम आदमी को और न ही भारतीय बाजार को खुश कर पाई। दोनों को निराशा ही हाथ लगी। आम आदमी सोच रहा था गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल, खाद, दवा, आटा, दाल, चावल, साबुन, स्कूल की फीस, किताबें, कॉपी सस्ती होंगी, लेकिन आम आदमी को कुछ नहीं मिला, सिर्फ निराशा मिली। मानवीय ऐसा लग रहा था कि सरकार अब बजट के नाम पर सिर्फ फॉर्मेलिटी कर रही है। लगता है कि आम आदमी से सरकार का कोई सरोकार ही नहीं रहा। सरकार ने देश के पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार के नाम पर बहुत छलने का काम किया। सरकार ने लगभग 10 लाख खाली पड़ी सरकारी नौकरियों के भरने का कोई भी घोषणा नहीं करी। इसको लेकर युवाओं में खासी बड़ी उम्मीद थी कि सरकार घोषणा करेगी। वहीं किसान भी इस बजट से निराश भी है और अब भयभीत भी है आफ्टर दिस अमेरिका डील। इस बजट में किसानों के एमएसपी की मांग पूरी नहीं हुई, किसानों की इनकम दुगनी करने की मांग वो पूरी नहीं हुई, किसानों के कृषि लोन में कोई राहत नहीं मिली। साथ ही किसानों की दवा, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड में जीएसटी का जो स्लैब है 18% का है, उसकी वजह से ये काफी महंगे हैं। इसमें कोई सरकार से में राहत नहीं मिल पाई। मान्यवर, सरकार ने 2047 में विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, लेकिन उसको लेकर उस दिशा में गंभीरता से सरकार को शिक्षा और स्किल्ड इंडिया मिशन पर सॉलिड काम करने की जरूरत पड़ेगी। सरकार को यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूल के साथ साइंटिफिक रिवोल्यूशन की ओर काम करना होगा। साथ ही शिक्षा में गरीबों के बच्चों के साथ भेदभाव बंद करना होगा। गरीबों के लिए शिक्षा के अवसर और प्लेटफॉर्म बनाने होंगे। सरकार को अंधविश्वास पाखंड के दायरे से निकलकर देश को शिक्षा और विज्ञान की तरफ लेकर जाना होगा। सरकार ने इस ओर कोई घोषणा नहीं की, जबकि देश के सरकारी स्कूल काफी पुराने हालत में है, जर्जर हालात में है। अभी आपने एक न्यूज हमने पढ़ा कि राजस्थान के झालावाड़ में स्कूल की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत हो गई। सरकार ने कोई घोषणा नहीं करी कि हम देश के अंदर स्कूल बनाएंगे, नई बिल्डिंग बनाएंगे, लेकिन हाँ ये काम किया कि हॉस्टल बनाएंगे, गर्ल्स के लिए हॉस्टल बनाएंगे। एक स्वागत योग्य कदम है। लेकिन मैं चाहता हूं आपके माध्यम से सरकार यूनिवर्सिटी, डिग्री कॉलेज, स्कूल भी बनाने की घोषणा कर दे पॉपुलेशन के हिसाब से। मान्यवर, कि हमारी पॉपुलेशन कितनी है उसके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। इसके साथ ही मान्यवर, विकसित देश में बनाने के लिए स्किल्ड वर्कर की जरूरत पड़ने वाली है, लेकिन स्किल्ड इंडिया मिशन तमाम खामियों की वजह से फेलोर सिद्ध हो रहा है। इसको भी वॉच करने की जरूरत है। इसके साथ ही विकसित भारत बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर की भी जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए सरकार ने ट्रेन कॉरिडोर, हाईवेज की घोषणा करी। ये एक स्वागत योग्य कदम है कि बिना बेहतर कनेक्टिविटी के हम आगे नहीं बढ़ सकते। साथ ही मान्यवर, मैं सरकार से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, सरकार सरकारी पैसे का इस्तेमाल सिर्फ जनता और देश के हित में करना चाहिए। अपने राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इस पैसे का उपयोग नहीं करना चाहिए। साथ ही मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं, सरकार ने कहा 80 करोड़ लोगों को 10 साल से 5 किलो राशन पर दे रहे हैं। आज भी 5 किलो राशन पर ही निर्भर है। सरकार की उपलब्धि नहीं है। सरकार की उपलब्धि तब होती जब 80 करोड़ लोग, मान्यवर 1 मिनट चाहिए आपसे मान्यवर, 80 करोड़ लोग आपके प्रयासों से अपने पैरों पे खड़े हो जाते और आज इस देश के विकसित भारत में योगदान देते, तभी आपकी उपलब्धि बनती। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं, गरीबों के बच्चों की फीस 0 फीस पर एडमिशन दी जाए। अभी हाल में कई सारे प्रदेशों में देखने को मिला, IIT, IIM और MBBS में तमाम छात्रों ने पैसे कमी की वजह से एडमिशन नहीं ले पाए। बस मान्यवर, लास्ट में 2 मांगे मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। मान्यवर, आपके माध्यम सरकार से कहना चाहता हूं, SC/ST के डेवलपमेंट की जो फंड होता है वो SC/ST पे खर्च किया जाए, उस फंड को कहीं और डाइवर्ट न किया जाए। साथ ही मैं लखीमपुर खीरी से आता हूं मान्यवर, और मेरा क्षेत्र तराई क्षेत्र है और वहां बड़ी आबादी थारू जनजाति की भी रहती है। 30 लाख की आबादी लखीमपुर की है
आप 30 लाख की बहराइच की है, 30 लाख की पीलीभीत की, लेकिन कोई भी विश्वविद्यालय वहां पर नहीं है, कोई भी केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है। आपके माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं धन्यवाद। कि लखीमपुर के अंदर एक केंद्रीय विश्वविद्यालय देने का काम करें। बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। हालांकि आपने राम जी पे काफी बोला है, लेकिन संसद की व्यवस्था है कि मुझे राम जी को ही बुलवाना पड़ेगा। माननीय सदस्य राम जी। धन्यवाद मान्यवर कि आपने मुझे ग्रामीण विकास मंत्रालय की चर्चा पर बोलने का अवसर दिया। साथ ही मैं आभार व्यक्त करता हूं अपनी पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी। मान्यवर, भारत एक गांव का देश है जहां 70% लगभग आबादी गांव में रहती है। भारत में 2021 की जनगणना के अनुसार 6,28,221 गांव हैं। मान्यवर, गांव के विकास से ही देश का विकास संभव है, इसलिए सरकार गांव के विकास के लिए ठोस कदम उठाने की जरूरत है। आज भी सिर्फ भाषण व आंकड़े बताकर अपनी वाहवाही करने की जरूरत नहीं। मान्यवर, गांव में हर स्तर का विकास करना होगा, हर स्तर की आधुनिक सुविधाओं के साथ, खासकर स्वास्थ्य, शिक्षा, स्वच्छता, रोजगार, सड़क, कृषि विकास पर जोर देना होगा। जब गांव में अच्छे स्कूल और अस्पताल होंगे, जब किसानों को आधुनिक तकनीकी और उनकी फसल की उचित दाम मिलेगी और युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे, तभी वास्तविक ग्रामीण विकास संभव होगा। आज भी लाखों गांव ऐसे हैं मान्यवर जहां अच्छी सड़कें, शुद्ध पानी, अस्पताल और अच्छी उच्च शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। गांव की अच्छी वो शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं आजादी के 78 साल तक अभी भी उपलब्ध नहीं है। आज भी लोगों को एम्बुलेंस तक की मुहैया नहीं हो पाती गांव के अंदर। मान्यवर, एमपी के माननीय मंत्री जी हैं, बैठे हुए एमपी से, एमपी के रीवा के सिरमौर में एक आदिवासी महिला प्रेग्नेंट थी। बारिश हुई, कीचड़ भर गया रोड के ऊपर, महिला अस्पताल नहीं पहुंच पाई, कीचड़ में फंस गई, उसकी मौत हो गई मान्यवर। उसके बच्चे की मौत हुई, उसकी मौत हुई मान्यवर। मैं ये बात आपको बताना चाहता हूं, आज भी मान्यवर कई जगहों पर स्कूल की सुविधाएं तक नहीं है। मान्यवर, तमाम योजनाएं सरकार ग्रामों के विकास को लेकर तो आई, लेकिन सिर्फ ज्यादातर कागजों और आंकड़ों में ही दिखाई देती हैं। मान्यवर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मैं आ रहा हूं, आप परेशान होइए, कमिंग बैक। डॉक्टर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते थे, गांव दलितों के लिए बूचड़ खाना है, जहां पर दलितों और आदिवासियों के साथ में जातिवाद, शोषण, अज्ञानता का केंद्र मानते थे मान्यवर। और ये बात 80 से 90 साल पहले की थी, और आज भी मान्यवर देखने को मिलता है। गांव में आज भी दलित आदिवासी बस्तियों के जहां आदिवासी बस्ती शुरू होती हैं, वहां पे न तो स्कूल है, न सड़क है, न पानी है, और हालत बुरी है मान्यवर। वहां रोडें भी नहीं होती हैं, आज भी उनके साथ दुर्व्यवहार होता है मान्यवर। मैं आपसे बताना चाहता हूं, और उसके अलावा मान्यवर, गांव में SC ST के लोग मुख्तः सरकारी जमीनों पर रहते हैं, चाहे आबादी की हो, चाहे बचत की हो, चाहे बंजर की हो, चाहे वो चरागाह की हो, ऐसी जमीनों पर रहते हैं वो लोग, मकान बना के रहते हैं, 50 साल से 100 साल से रहते हैं। लेकिन अब सरकार क्या कहती है, बुलडोजर लेके उनके मकानों को तोड़ रही है, बोलती है सरकारी जमीनें खाली करो। अगर ये दलित आदिवासी जाएंगे कहां, उनके पास जमीनें नहीं है मान्यवर, तो इस पर भी सरकार पूर्णतः रोक लगाने का काम करे। साथ ही मान्यवर, यूपी में जब आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी, तब उत्तर प्रदेश में गांव का विकास हुआ, आप भी वहां पर थे मान्यवर, आपकी बात को मानते हैं। मैं खत्म करूं मान्यवर, बस मान्यवर लास्ट पॉइंट 1 मिनट के लिए। मान्यवर, 10,000 गांवों को अम्बेडकर गांव में बनाया गया, और 10,000 गांवों के अंदर RCC रोडें, हाई मास्ट लाइटें, अम्बेडकर पार्क, स्कूल और वहां पे कॉलोनियां दी गई। RCC रोडें बनाई गई मान्यवर, जहां पूरे देश के अंदर कोई जानता नहीं था, तो उस वक्त RCC रोडें गांव के अंदर बनाई गई, विकास किया गया, गांव का विकास किया गया मान्यवर। इसलिए मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश जब उस वक्त 5,000 स्कूल खोल सकता है अच्छी शिक्षा के लिए, तो इस वक्त भी आपको और ज्यादा से ज्यादा स्कूल पूरे देश में खोलने का काम करना चाहिए। लास्ट में मान्यवर, एक लास्ट पॉइंट मान्यवर, कि मैं सरकार से चाहता हूं कि अगर गांव का विकास चाहते हैं तो परमानेंट सोल्यूशन आपको देना पड़ेगा एम्प्लॉयमेंट के लिए। भूमि सुधार कानून लेकर के आइए, भूमिहीन गरीबों को आप 2 से 3 एकड़ पूरे देश में पट्टा दीजिए, 100% गांव का विकास निश्चित होगा। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें।
आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम जय भीम। मैं गौतम रत्ना गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714